नमस्कार। मैं ये क्लास रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ उन विद्यार्थियों के लिए जो वर्तमान में 10वीं क्लास में अध्ययनरत हैं और मार्च के अंदर 10th बोर्ड का एग्जाम देंगे। तो भी जिन भी अभिभावक का बच्चा यदि 10th क्लास में पढ़ रहा है तो जरूर आप इस क्लास को आप दिखाएं। आप YouTube पर भी राजेश पुगाले के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिलेगा और फेसबुक पर भी है। तो मैं बात कर रहा हूं 11 के चैप्टर वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब सबसे पहली चीज हम यहाँ पर बात करेंगे वर्त की। वर्त क्या होता है, वर्त के अलग अलग जो चीजें होती हैं, क्षेत्रफल, परिधि, इन सभी की हम बातचीत करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो 10th क्लास के अंदर आपको सिलेबस में दिया गया है त्रिज्यीय खंड और वर्तखंड, इन दोनों में अलग अलग डिफरेंस हम देखेंगे कि इनमें अंतर क्या है, इनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं। क्योंकि मैथ्स के अंदर यदि आपने उस चीज को आराम से खोल के अलग अलग चीजों को आपने खोल के पढ़ लिया अच्छे तरीके से तो आपको मैथ्स को दोबारा बार बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे वर्त की। तो उससे पहले हमें मैथ्स में पढ़ने के लिए किन चीजों का ध्यान देना होता है। नंबर 1, क्वेश्चन हमारे समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या तो दिया हुआ है और क्या पूछा गया है। दूसरी चीज, हमारे पास क्वेश्चन के अंतर्गत किस फॉर्मूले की जरूरत है और वो फॉर्मूला किस तरीके से बनता है। तो ठीक इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले हम वर्त के बारे में पढ़ेंगे, वर्त के बारे में उसके त्रिज्यीय खंड और वर्तखंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसके क्षेत्रफल और उसके परिधि के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक मैं बात करता हूं। सबसे पहले नंबर 1 हम बात करें सबसे पहले चीज कि त्रिज्यीय खंड की, कि हमारे पास सबसे पहली बात आती है त्रिज्यीय खंड और वर्तखंड। तो ये कहाँ आते हैं, ये कहाँ पर आते हैं, ये दोनों हमारे पास आएंगे वर्त के अंतर्गत। तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे वर्त की। वर्त किसे कहते हैं, तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है वर्त, हमारे पास ये है और ये वर्त का केंद्र है। अब ये बनता कैसे है, इस चीज का हम लोग ध्यान देंगे कि हमारे पास इसकी परिभाषा हम बात करें कि एक समतल पर, ये एक समतल है, इस पर एक निश्चित बिंदु है, समतल पर एक निश्चित बिंदु है और इससे समान दूरी पर कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं इस तरीके से। ये बिंदु क्या है, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, अर्थात इस बिंदु की सभी की दूरी क्या है, बराबर है। तो समतल पर एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी बिंदुओं का बिंदु पथ, अर्थात उन बिंदुओं का जो रास्ता होता है वो क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है। तो पहली बात हमारे पास परिभाषा आई, परिभाषा में समतल पर एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है। अब इस वर्त के अंतर्गत क्या होता है, ये जो हमारे पास जो नियत बिंदु होता है उसको हम हमेशा O से अंकित करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास आती है से नियत दूरी। ये जो दूरी होती है कौन सी, इन बिंदुओं से और केंद्र के जो बीच की दूरी होती है इसको हम बेटा क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। जो निश्चित दूरी होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या को हम किससे अंकित करते हैं, R से अंकित करते हैं। और ध्यान रखें जब दो वर्तों की बात आती है तो जो बड़ा वर्त होता है उसको हम R1 से अंकित कर देते हैं और जो छोटे वर्त की त्रिज्या होती है उसको हम R2 से अंकित कर देते हैं। दो बात। तीसरी बात हमारे पास आती है ये जो बिंदु पथ होता है, इस बिंदु पथ की जो ये लंबाई होती है, इस लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और उसके बाद में ये परिधि जितना समतल में से स्थान घेरती है
उस स्थान का जो ये माप होता है, उस माप को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अब बात आती है परिधि की और क्षेत्रफल की। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र हमारे पास होता है 2 पाई r, और केवल इकाई आता है। क्या आता है? इकाई। क्यों आता है? क्योंकि कोई भी लंबाई होती है वो कभी वर्ग इकाई में नहीं होती। जैसे 5 मीटर लंबा है तो लंबाई 5 मीटर ही बोली जाती है, 5 मीटर स्क्वायर कभी नहीं बोली जाती। क्योंकि स्क्वायर कब आता है? जब हमें क्षेत्रफल पूछा जाता है, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आर हमारे पास किसी न किसी इकाई में आएगा। अब इकाई में आएगा तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? सेंटीमीटर है तो साथ में 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो 5 सेमी गुणा 5 सेमी करते हैं। जैसे यहां पर हमने एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा हूं। पाई का मान हम सभी जानते हैं, पाई का मान होता है 22/7। आर का मान जैसे मान लिया त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, हमने एग्जांपल लिया 7 सेंटीमीटर है, तो यहां पर आर 7 सेमी गुणा 7 सेमी आता है। तो यहां पर जैसे हमारे 7 को 7 से गुणा करते हैं वैसे ही सेमी को सेमी से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसलिए किसी का भी क्षेत्रफल हो, चाहे वर्त का हो, चाहे त्रिभुज का हो, चाहे चतुर्भुज का हो, चाहे पंचभुज का हो, किसी का भी क्षेत्रफल हो उसमें हमेशा इकाई क्या आती है? वर्ग इकाई ही आती है। क्योंकि क्षेत्रफल में इकाई हमेशा 2 बार मल्टीप्लाई होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में इकाई आती है। किसी का भी क्षेत्रफल आप उठा के देखोगे तो यहाँ पर क्षेत्रफल में हमेशा इकाई क्या ली जाती है? वर्ग इकाई ली जाती है। तो यहाँ पर 7 से 7 कट जाता है, 22 7 154, और सेमी को सेमी से गुणा करते हैं तो चाहे तो सेमी स्क्वायर लिख दो, चाहे हम वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, सूत्र जब लिख रहे हो क्षेत्रफल का तो आगे हमेशा क्या राइट करना है? वर्ग इकाई। और यदि परिधि या परिमाप का सूत्र लिखते हो तो लास्ट में हमें क्या करना है? इकाई लिखना है। तो यहां पर यह इकाई सेमी स्क्वायर आ गया, यहां पर 2 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7, 7 से 7, बाई दूनी 44 क्या आएगा? सेमी है तो सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये तो हमारे पास हो गई त्रिभुज की बेसिक जानकारी। ये केंद्र होता है, ये त्रिज्या होती है, ये परिधि होती है, क्षेत्रफल होता है, ये दोनों के सूत्र होते हैं। अब ये परिधि का जो सूत्र है उसी से आगे वाले सूत्र बनेंगे, ये क्षेत्रफल का सूत्र है उसी से आगे वाले सूत्र बनेंगे। तो ये तो हमारे पास हुई वर्त की बेसिक जानकारी। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं बेटा त्रिज्यीय खंड और वर्तखंड। अब त्रिज्यीय खंड और वर्तखंड होते क्या है? अब त्रिज्यीय खंड और वर्तखंड के अंतर्गत सबसे पहली चीज हमारे पास, इन दोनों को हम अलग अलग साथ में पढ़ेंगे। तो बात आती है नंबर 1, ये हमारे पास आया त्रिज्यीय खंड, ये एक वर्त है और यहां पे हमारे पास एक वर्त है। मैं एक बार दोनों में केंद्र लेता हूं, दोनों को पैरेलल साथ में लेके चलता हूं। अब यहां पर देखो सबसे पहली चीज हमारे पास ये आती है, हम बात करें त्रिज्यक खंड। तो यहां पर देखो एक वर्त की 2 त्रिज्या, जैसे एक वर्त की हमने 2 त्रिज्या खींची, केंद्र हमने ले लिया, मान लिया O है, 2 त्रिज्या खींची। एक त्रिज्या तो हमारे पास क्या है? A, और एक त्रिज्या हमारे पास क्या है? OA और OB, दोनों त्रिज्या हमारे पास है, इनकी ये चाप है। तो त्रिज्यक खंड परिभाषा क्या होती है? वर्त की 2 त्रिज्या एवं उनकी संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं बेटा? त्रिज्यक खंड कहते हैं। त्रिज्यक खंड भी हमारे पास 2 आते हैं, एक तो आता है लघु त्रिज्यक खंड और एक आता है दीर्घ त्रिज्यक खंड। तो लघु त्रिज्यक खंड कौन सा होता है, दीर्घ त्रिज्यक खंड कौन सा होता है? देखो हमने पढ़ा इससे पहले कि ये जो एक बिंदु होता है, एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोण का मान क्या होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। अब एक बात बताओ मुझे,
कि यहां पर यदि हम इसको आधा आधा करते हैं तो आधा ऊपर चला गया और आधा कहां पर आ गया, नीचे आ गया। तो ये ऊपर वाला तो क्या हो गया, अर्धवर्त, नीचे वाला भी क्या हो गया, अर्धवर्त। तो आधा करते हैं तो ऊपर वाला मान कितना आया 180, नीचे वाला कितना आ गया 180। अर्धवर्त में आधा आधा किया तो अर्धवर्त हो गया, लेकिन एक को कम कर देंगे तो कम का मतलब क्या हुआ, लघु, और एक को हम ज्यादा कर देंगे। जैसे यहां पर ये जो कोण है थीटा ले लिया हमने, तो जब थीटा का मान क्या होता है लेस देन 180, 180 से यदि कम होगा अर्थात 90 डिग्री है तो कम हो गया, 110, 20, 180 तक हमारे पास क्या होता है। जैसे मैं यहां बात करूं, यहां पर इस खंड में जो भी तिरछे खंड बनेंगे वो क्या होंगे, लघु तिरछे खंड, क्योंकि दोनों तिरछे जैसे सीधी होगी पूरी तब तो अर्धवृत्त आ गया, लेकिन थोड़ा सा भी अंतर रह गया तो हमारे पास क्या हुआ, लघु तिरछे खंड होगा। बाकी सूत्र दोनों में एक ही काम करेगा, क्योंकि थीटा का मान ही केवल चेंज होता है। तो यहां पर यदि थीटा का मान ग्रेटर देन 180, 180 से बड़ा होगा, 80 मुंह पाट रहा है 180, तो 180 बड़ा हो गया, 180 से बड़ा हो गया थीटा। तो यदि थीटा का मान 180 से बड़ा होगा तो दीर्घ तिर्यक खंड होगा, और यदि थीटा का मान 180 से छोटा होगा तो क्या होगा, लघु तिर्यक खंड होगा, और यहां पर ये हो जाएगा दीर्घ तिर्यक खंड होगा। अब मैं बात कर रहा हूं इसी तरीके से वर्तखंड की, ये तो हो गया तिर्यक खंड। वर्तखंड की मैं बात करूं तो यहां पर ये हमारे पास एक वर्त है, इस वर्त में हम एक दो बिंदु लिए अपनी परिधि पर, एक बिंदु लिया मैंने ए और एक बिंदु मैंने लिया बी। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को मिलाया ये क्या बन गई, भी एक जीवा बन गई, ये क्या बन गई, एक जीवा बन गई। अब ये हमारे पास जीवा है, इस जीवा में जिधर केंद्र होता है वो तो क्या कहला, वर्त का खंड है। ये दो टुकड़े कर दिए, ये तिर्यक खंड था त्रिज्याओं से, ये वर्त खंड है। तो जिधर केंद्र होगा वो कहलाएगा दीर्घवर्त खंड, और जिधर केंद्र नहीं होगा वो कहलाएगा लघुवर्त खंड। अर्थात एक चीज का हम और ध्यान दे सकते हैं क्या, कि यदि संगत जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, संगत जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो थीटा होता है वो यदि 180 डिग्री से कम होता है तो इधर वाला ये क्या आएगा, लघु वर्तखंड होगा, और यदि ये कोण जो हमारे पास 180 डिग्री से बड़ा है तो ये क्या हो जाता है, दीर्घ वर्तखंड। तो यदि जीवा द्वारा बनाया गया कोण हमारे पास 180 से कम है, ये लघु वर्तखंड जिधर हो गया, और उल्टे साइड में क्या हो जाएगा, दीर्घ वर्तखंड हो जाएगा। तो ये तो हमने बात की दोनों की, लघु तिर्यक खंड की और वर्तखंड की। अब अपन बात करेंगे इनके सूत्र की। तो सूत्रों में सबसे पहले हम बात करते हैं तिर्यक खंड के सूत्र की। अब तिर्यक खंड में हमारे पास दो सूत्र बन के आएंगे। अब वो सूत्र बनते कैसे, इस चीज को सबसे पहले हमें समझना है। देखो सबसे पहली बात आती है तिर्यक खंड की। तिर्यक खंड क्या है, ये एक वर्त है और वर्त का एक भाग है। ये वर्त का केंद्र हो गया, यहां पर एक त्रिज्या, जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया था ओ, इसका मान थीटा है। ये हमारे पास क्या है, एक तिर्यक खंड है। इस तिर्यक खंड का हमें क्षेत्रफल का सूत्र बनाना है। अब तिर्यक खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, देखो सबसे पहली बात आप एक बात बताओ, ये पूरा भी हम सोच के देखें तो एक बताओ तिर्यक खंड ही है, क्योंकि यदि हमारे पास क्या हुआ, क्या ये वर्त था, जैसे ये त्रिज्या दोनों अलग अलग थी। अब जैसे इस त्रिज्या को मैं यहां से घुमाता घुमाता यदि मैं यहां पर लाके टिका दूं तो ये कोण जैसे 80 डिग्री था मान लिया पहले, तो ये कम होता 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 ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री। जैसे ही ये 0 डिग्री होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये समपाती हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, ये समपाती हो जाएंगी। तो जैसे ही ये समपाती होंगी दोनों त्रिज्या, तो इन दोनों त्रिज्याओं के जो बीच का कोण है वो कितने डिग्री हो गया भाई, 360 डिग्री। कितने डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो यहां पर यदि ये को हम पूरे को हम एक तिर्यक खंड मान लें
तो हम ये मानेंगे कि यदि दोनों त्रिज्याओं, ध्यान देना एक बार, दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण 360 डिग्री होता है, तो ये त्रिज्य खंड जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल, ये क्या बन रहा है, वर्त बन रहा है। क्या बन रहा है, वर्त बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या आया, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा का पूरा वर्त बन रहा है। अब यदि दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण यदि 1 डिग्री होगा तो हमारे पास क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360। क्योंकि ये चीज तो हमने पहले एक एक नियम हमने पढ़ी है कि ज्यादा का दिया हुआ होता है और कम का यदि हमें एक का ज्ञात करना होता है तो हम भाग लगाते हैं। तो यहां पर हमारे पास इसका मान आ गया। अब यहां पर जो थीटा है, तो यदि दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण थीटा डिग्री होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं। तो एक का दिया और ज्यादा का ज्ञात करना, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणा थीटा, और क्षेत्रफल है क्योंकि इकाई 2 बार गुणा हो रही है तो क्या आएगी, वर्ग इकाई। तो हमारे पास क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास क्या बना, क्या, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल बराबर आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और इकाई क्या आएगी, वर्ग इकाई। ये हमारे पास आ गया तिर्य्य खंड का क्षेत्रफल। अब बात आती है हमारे पास तिर्य्य खंड की चाप की लंबाई कई बार पूछी जाती है। अब ये चाप की लंबाई देखो, किसका टुकड़ा, जैसे क्षेत्रफल ये था, ये किसका टुकड़ा था, वर्त के क्षेत्रफल का था। अब हमें टुकड़ा किसका पूछा जा रहा है, ये जो चाप की लंबाई है ये किसका टुकड़ा है, परिधि का। तो यहां पर हमारे पास देखो तिर्यक खंड की चाप की लंबाई, तिर्यक खंड की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को हम किससे अंकित करते हैं, एल से। कुछ नहीं करना, केवल ठीक इसी तरीके से करना है। जहां क्षेत्रफल था तो ऊपर क्षेत्रफल का सूत्र है, जहां पाई आर स्क्वायर, अब चाप की लंबाई किसका टुकड़ा है, परिधि का। तो जहां क्षेत्रफल है वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, परिधि रख देंगे। तो ये पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह आप रख दो 2 पाई आर, थीटा की जगह थीटा, 360 की जगह 360, और जो वर्ग इकाई था यहां पर केवल क्या आएगा, इकाई आएगा। अब देखो 2 के पाड़े से कट रहा है 180, इसलिए तिर्य्य खंड की चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बट्टा 180 और केवल इकाई। हम हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं कि 360 क्षेत्रफल में आएगा, चाप पे लंबाई 180 आएगा, रटते हैं, रटना नहीं है, क्योंकि चाप की लंबाई किसका टुकड़ा है, परिधि का। तो परिधि में ऊपर 2 पाई आर आता है, तो 2 से 360 कट जाता है, 180 बढ़ जाता है। तो चाप की लंबाई क्या आ गई, पाई आर थीटा बटा 180, और क्षेत्रफल क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये हमारे पास किसके सूत्र हो गए, तिर्यक खंड के। अब ठीक इसी तरीके से थोड़ा सा ध्यान देना है, जिसमें हम किसके ज्ञात करेंगे, वर्तखंड का। तो हम वर्तखंड का हम क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे, उसके बाद में 2 सवाल हम करेंगे इस क्लास में, और आगे वाली क्लास में फिर नेक्स्ट सवाल अपनी 11 की प्रश्नावली की अपन देखेंगे। तो देखिए अब हम बात करें वर्तखंड की। तो वर्तखंड में भी हमने क्या पढ़ा, लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड 2 पढ़े। देखो ये हमारे पास वर्त है और वर्त का ये क्या है, केंद्र। तो यहां पर हमने ये खींची एक जीवा ए बी, ये हमारे पास क्या है, वर्तखंड है। और ये वर्तखंड कौन सा है, लघु वर्तखंड है, लघु वर्तखंड है। अब लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करें, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां पर हमारे पास, आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये जीवा है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आप इस जीवा से इस केंद्र पर 2 त्रिज्या अंतरित करो, आपके ध्यान में आ रहा होगा
कि ये हमारे पास एक पूरा का पूरा एक त्रिज्य खंड बन गया। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। लेकिन बात ये आती है कि जब हम ये सूत्र लगाते हैं तो पूरा का पूरा इसका मान आता है। तो क्यों ना मैं इसी पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हमारे पास क्या आएगा? हमने पढ़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और इकाई बेटा हमारे पास क्या आएगी? वर्ग इकाई आएगी। कुछ नहीं करना, लघु वर्गखंड के क्षेत्रफल में से जो हमारे पास त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हमारे पास क्या आ गया? लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल। और यदि हमें क्या दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल यदि हमें पूछा जाए तो हमें क्या करना है? इस वर्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल घटा देना, और कुछ नहीं करना है। वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे तो हमारे पास क्या होगा? दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हमने देखा इस प्रश्नावली में। यदि ये चीज आपके समझ में आ गई अच्छे तरीके से तो आगे आने वाले सारे के सारे सवाल आपके एकदम इजी होंगे। तो हम अब सबसे पहले फर्स्ट सवाल की हम बात करते हैं। देखो पहला सवाल हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के एक क्षेत्रखंड, यहां पर क्षेत्रखंड नहीं भाई, मिस्टेक है, त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण क्षेत्र 60 डिग्री है। तो यहां पर देखो सबसे पहली चीज हमारे पास ये वर्त है, वर्त का ये केंद्र है, और यहां पर इसकी जो त्रिज्या है आर बराबर कितने सेंटीमीटर दे रखी है? हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और थीटा का मान हमें क्या दे रखा है? 60 डिग्री। और हमें ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सीधी सी एक ही चीज का ध्यान देना, हमें क्या देना है? देखो एक ही चीज का, नंबर 1 हमें सवाल के अंतर्गत क्या दिया हुआ है? त्रिज्य खंड की त्रिज्या या वर्त दिया हुआ है, वर्त की त्रिज्या आर बराबर हमें दे रखी है 6 और आगे लिखना है सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है कि सवाल के अंदर आपको क्या दिया हुआ है। 30 मिनट में बंद हो जाएगा। हाँ ठीक। और दूसरी चीज क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है यार, वो आदत पड़ेगा। तो जो चीज हमें पूछी जा रही है, क्या दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करना है। तो दिया हुआ हमने लिखा कोण, कोण थीटा, थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री। अब आप ये देखो कि आपको पूछा क्या जा रहा है? आपको पूछा जा रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहां पर आप लगाओगे त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और इकाई क्या आएगी? वर्ग इकाई। ये जरूर ध्यान रखना आपको लास्ट में वर्ग इकाई लगाने का। तो यहाँ पर मान रख दो सारे के सारे, बराबर को एक ही लाइन में रहने दो, कॉपी की सीक्वेंस अच्छी लगेगी। पाई का मान रख दिया 22/7, आर का मान 6 × 6, थीटा का मान कितना आया भाई? 60, बट्टा कितना आया? 360। 0 से 0 कट गया, 6 के टेबल से कट गया, 6 × 6 6 6 36, ये दोनों 6 के पड़े से कट गए, ऊपर बच गया 22 को 6 से गुणा किया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, आ गया 132/7 वर्ग सेंटीमीटर।
ये आ गया, आप आंसर लगा दो। कुछ नहीं किया, हमने एक ही चीज को देखा, जो चीज दिया हुआ था वो लिख दिया, हमें क्षेत्रफल पूछा, सूत्र लगाया, उठा के मान रख दिए, काट दिए, उत्तर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखो। अगले सवाल में हमें क्या कर रहा है, ये और भी इजी सवाल है। एक वर्त का चतुर्थांश, अब हमें पता है वर्त का चतुर्थांश होता है, चौथा हिस्सा होता है। तो सबसे पहली बात बताओ, आप थोड़ा सा ये ध्यान दें कि ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये हमें क्या नजर आ रहा है, तिर्य्य खंड आ रहा है। तो या तो हम तिर्य्य खंड के क्षेत्रफल से हम सूत्र याद कर सकते हैं, जिसमें क्या चाहिए, देखो एक तो हम बात करें तिर्य्यक खंड का क्षेत्रफल, जिसमें हमारे पास है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 वर्ग इकाई। तो यहां पर देखो आर का मान चाहिए एक तो हमें, और थीटा का मान चाहिए, ये कहां से आएगा वो हम बाद में सोचते हैं। दूसरी चीज हमें ये चतुर्थांश है, तो वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब वर्त का चतुर्थांश चौथा हिस्सा है, तो हम ये भी कर सकते हैं क्या, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी उसका चौथा हिस्सा हम निकाल सकते हैं। दोनों को हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वर्त का चतुर्थांश, यानी हमें किसकी जरूरत है, आर की, इससे निकालते हैं। तो आर कहां से निकालेंगे, यहां से। तो सबसे पहला काम तो हम ये कर लेते हैं कि यहां से हम इसकी क्या निकालते हैं, परिधि से त्रिज्या निकालते हैं। देखो हमें दे रखा है, क्योंकि हल यहां से करना शुरू करते हैं, हमें दे रखा वर्त की परिधि। अब चूंकि वर्त की परिधि, सारी जो चीजें आपको चाहिए होती है वो अंदर ही मिलेंगी आपको, बराबर हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखो सीधा एक ही काम करो, वर्त की परिधि का सूत्र लगा दो नीचे। परिधि का सूत्र क्या होता है बेटा, 2 पाई आर, और आगे यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 22 मान रख दो। आर का मान तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन पाई का मान रख दो। पाई का मान हमारे पास क्या है, 22/7। जब समीकरण चल रहा होता है, बीच में बराबर का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर या का साइन लगाओ, 22/7 इंटू आर हमें ज्ञात करनी है, बराबर 22। अब आर को तो इधर रख लो और बाकी सभी का पक्षांतरण कर दो। जैसे पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर बराबर पाई, 7 कहां पर चला गया, ऊपर, और 22 और 2 कहां पर आ गए, नीचे। 22 से 22 कट गया, अर्थात त्रिज्या हमारे पास या आर बराबर कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। तो यहां से हम इस सूत्र से तो यहां से याद कर सकते हैं क्या, क्योंकि वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। मान रख दो 1/4, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 के पाड़े से कट गया 11 बार। यहाँ पर 11 को 7 से गुणा किया, 11 7 77, और नीचे 4 दूनी 8। तो 77 में हम 4 का 8 का भाग लगा देते हैं, 9 72, बच गए 5, पॉइंट उतार के 0 उतार सकते हैं। 8 6 48, बच गए 2, उतारा 0। 8 दूनी 16, बच गए 4, पॉइंट उतारा हुआ 0। 8 पंजो 40। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। या तो ऐसे याद कर सकते हैं, इससे हो गया, या हमारे पास यहाँ पर थीटा का आर का मान तो आ गया, या ये सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर थीटा का मान कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, क्योंकि चतुर्थांश में चौथे हिस्से का, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण हमारे पास आ जाता है। तो आगे आपको अगली क्लास में आगे आने वाले 6-7 सवाल हम आपको देंगे। तो एक बार इस क्लास को आप अच्छे तरीके से आप सीख लें, और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों को और सभी के साथ आप इसको शेयर करें। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।